हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th हिस्ट्री की एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन से 5 एमसीक्यूज। मगर इससे पहले देखते हैं पहले एपिसोड में पूछे गए अभ्यास प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न था, हड़प्पा सभ्यता के लोग सेल खड़ी पत्थर का व्यापार किस स्थान से करते थे? ए अफगानिस्तान, बी राजस्थान, सी ओमान तथा डी गुजरात। इसका सही उत्तर है विकल्प 4 का ऑप्शन बी और डी, यानी राजस्थान और गुजरात। हड़प्पा के लोग सेल खड़ी पत्थर का व्यापार राजस्थान और गुजरात से करते थे। लैपिस लाजुली अफगानिस्तान से तथा ओमानी तांबा ओमान से मंगाते थे। यहाँ ध्यान रखेंगे कि तांबा मुख्य रूप से राजस्थान के खेतड़ी से मंगाया जाता था, जबकि ओमानी तांबे में निकेल मिश्रित होता था। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन से 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी धौलावीरा तथा डी लोथल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि मोहनजोदड़ो इस प्रश्न का सही उत्तर क्यों है। विशाल स्नानागार एक आयताकार टैंक है जो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आप यहाँ मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का चित्र देख सकते हैं। देखने में यह आज के समय के किसी स्विमिंग पूल से मिलता जुलता है। विशाल स्नानागार 1926 में एक पुरातात्विक खुदाई के दौरान मिला, जिसका नेतृत्व पुरातत्ववेत्ता राखलदास बनर्जी ने किया था। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार विशाल स्नानागार का उपयोग संभवतः विशेष सार्वजनिक उद्देश्य से किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जिस पहले स्थल को खोजा गया था उसका नाम हड़प्पा है। लोथल और धौलावीरा ये दोनों भारत के गुजरात में स्थित हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं, जहां से बंदरगाह और जलाशय मिले हैं। इसलिए यहाँ मोहनजोदड़ो इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न 2, हड़प्पा की बस्तियों में ईंटों के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए ईंटों का प्रयोग सिर्फ बड़ी बस्तियों के लिए होता था, बी ईंटों का आकार आयताकार था, सी ईंटों के माप का अनुपात मानकीकृत था, डी ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4, 2 तथा 1 था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ईंटों का प्रयोग सिर्फ बड़ी बस्तियों के लिए होता था। ऐसे प्रश्नों में आपको ध्यान रखना है कि हमें कौन सा कथन सही नहीं है इसका चयन करना है, और हड़प्पा की बस्तियों में ईंटों के प्रयोग के संबंध में ये कथन सही नहीं है। आइए इसे समझते हैं। ईंटों का उपयोग हड़प्पा के सभी बस्तियों में किया जाता था, चाहे वह बड़ी शहरी बस्तियां हों या फिर छोटी ग्रामीण बस्तियां। यानी बड़ी शहरी बस्तियों में ही नहीं बल्कि गाँव की छोटी बस्तियों में भी ईंटों का उपयोग किया जाता था। ईंटों का आकार ज्यादातर आयताकार था। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का स्टैंडर्ड अनुपात 4, 2 और 1 था। इसका सामान्य अर्थ ये है कि ईंटों की लंबाई और चौड़ाई उसकी ऊंचाई से क्रमशः 4 गुना और 2 गुना ज्यादा थी। आप यहाँ हड़प्पाई ईंट की चित्र में इसका आकार और स्टैंडर्ड साइज देख सकते हैं। साथ ही हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल लोथल में ईंटों से बनी इस दीवार को भी देखा जा सकता है। प्रश्न 3, हड़प्पाई बस्तियों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? ए हड़प्पाई बस्तियां 2 भागों में विभाजित थीं, बी पुरातत्ववेत्ताओं ने पश्चिमी भाग के छोटे और ऊंचे हिस्से को निचला शहर कहा है, सी दुर्ग भौतिक रूप से निचले शहर से अलग था, डी बस्तियों की योजना पहले बनाई गई थी फिर उसके अनुरूप उसे बनाया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर थर्ड ऑप्शन है, जिसमें कथन ए, सी, डी तीनों शामिल हैं। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। हड़प्पाई बस्तियां 2 भागों में विभाजित थीं। पुरातत्ववेत्ताओं ने पश्चिमी भाग के छोटे और ऊंचे हिस्से को दुर्ग कहा है। बस्ती का दूसरा बड़ा और निचला हिस्सा पूर्वी भाग में था, इसे निचला शहर कहा गया है। यहाँ आप मोहनजोदड़ो शहर के नक्शे का चित्र देख सकते हैं। इसमें पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से छोटा है। साथ में यह भी ध्यान रखें कि पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से ऊंचा था। पुरातत्वविदों ने पश्चिमी भाग को दुर्ग और पूर्वी भाग को निचला शहर नाम दिया है।
दुर्ग के चारों तरफ घेराबंदी थी और यह भौतिक रूप से निचले शहर से अलग था। पुरातात्विक खोजों के आधार पर ऐसा लगता है कि बस्तियों की योजना पहले बनाई गई थी, फिर उसके अनुरूप बस्तियों को बनाया गया था। इसलिए इस प्रश्न में दिए गए कथनों में से बी सही नहीं है। केवल थर्ड ऑप्शन में ही कथन बी शामिल नहीं है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न 4, इनमें से हड़प्पा के घरों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? ए, ज्यादातर आवासीय भवनों में केंद्र में आंगन था जिसके चारों तरफ कमरे होते थे। बी, भूमि तल पर बने भवनों के दीवारों में खिड़कियां थीं। सी, मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन में सीधा नहीं देखा जा सकता था। डी, प्रत्येक घर में कुआं होता था। इस प्रश्न का सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन, जिसमें कथन ए और सी शामिल है। आइए देखते हैं ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर क्यों है। ज्यादातर आवासीय भवनों के केंद्र में आंगन था जिसके चारों तरफ कमरे होते थे। पुरातत्वविदों ने पाया कि भूमि तल पर बने भवनों के दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। मुख्य द्वार इस प्रकार बनाए गए थे कि आंतरिक भाग अथवा आंगन में सीधा नहीं देखा जा सकता था। संभवतः वे एकांतता को अधिक महत्व देते थे। इस चित्र में आप मोहनजोदड़ो के एक घर के आंगन, कमरों, मुख्य द्वार की स्थिति और ग्राउंड लेवल पर खिड़कियां न होना देख सकते हैं। कुएं सभी घरों में नहीं लेकिन ज्यादातर घरों में पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं मिले हैं। इसलिए इस प्रश्न में कथन बी और डी दोनों सही नहीं है। केवल थर्ड ऑप्शन में कथन ए और सी शामिल हैं, इसलिए ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न 5, हड़प्पाई शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक क्या है? ए, मोहरों का उपयोग। बी, सुनियोजित जल निकास प्रणाली। सी, सुदूर क्षेत्रों से व्यापार संबंध। डी, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुनियोजित जल निकास प्रणाली। आइए देखते हैं ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर क्यों है। सुनियोजित जल निकास प्रणाली हड़प्पाई शहरों की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। संभवतः गलियों और नालियों की योजना पहले बनाई गई थी और उसी के अनुरूप मकान बनाए गए थे। प्रत्येक घर गली की नालियों से जुड़ा हुआ था। मोहरों के उपयोग और सुदूर प्रदेशों के साथ व्यापार संबंध हड़प्पा सभ्यता के समकालीन दूसरी सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया आदि में भी मिले हैं, मगर इतनी सुनियोजित जल निकास प्रणाली के साक्ष्य सिर्फ हड़प्पा के शहरों में ही पाए गए हैं। इस चित्र में आप हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल लोथल में पक्की ईंटों से बनी नाली देख सकते हैं। तो ये थे 5 इम्पोर्टेंट MCQs उसके सही उत्तर की व्याख्या के साथ। उम्मीद है इससे इन टॉपिक्स पर आपकी समझ बढ़ाने और इन प्रश्नों को अधिक आत्मविश्वास के साथ सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। जल्दी ही मैं दूसरे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर MCQs के साथ आपसे मिलूंगी, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, बंदरगाह का साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिला है? ए, मोहनजोदड़ो। बी, हड़प्पा। सी, लोथल। डी, धौलावीरा। आप इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट्स में लिखकर बताइए। तो अगले एपिसोड में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।